नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन के एडिशनल सेक्रेटरी संजय जाजू, इन्होंने यह स्टेटमेंट और एक फिगर रिलीज़ किया कि इंडिया का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है फॉर ईयर 2021 वो लगभग 13,000 करोड़ है और ये पिछले 5 सालों में बढ़ के 8 टाइम्स हो चुका है। तो जहाँ ईयर 2017-18 में यह फिगर था अराउंड 2059 करोड़, आज ये बढ़ के हो गया 13,000 करोड़। और ये पिछले साल ईयर 2021 से लगभग 54% ग्रोथ किया है। तो पिछले साल ये फिगर था अराउंड 8,434 करोड़। तो हालांकि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट को पिछले 2 सालों में जो कोविड का सीज़न रहा या फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से इसके आउटपुट में एक बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन आज के टाइम में या 2021 में ये अपने एक्सपोर्ट मार्केट पूरे अपने ट्रैक में आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स वो आज के टाइम इंडिया का टॉप बायर है इंडियन एक्सपोर्ट्स का। और हालांकि फिर भी यूएस के साथ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का अगर देखें तो ट्रैक डेफिशिएंट ही होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है यूनाइटेड स्टेट्स से। लेकिन फ़िलहाल जिस रफ्तार से इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपांड कर रहा है और साथ ही साथ हमने एक 192 आइटम्स का एक इंडिजीनियस लिस्ट निकाली थी ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो ऐसे 192 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना था। फिर इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 तक ये टारगेट रखा है कि हमें $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करना है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। फिर साथ ही साथ हम इंडिया इस वक्त कुछ अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे कुछ बायर्स हैं, उनमें शामिल है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के देश जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, फिर साउथ कोरिया। फिर इसके अलावा कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है जो हमारे कस्टमर्स के रूप में इस वक्त उभर के आ गया, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई। फिर उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे अपना भरोसा दिखा रही है। फिर अगर हम बात करें कि हम किस टाइप के इक्विपमेंट्स को सेल कर रहे हैं, तो उनमें आते हैं कुछ ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जो कि एक प्रकार की एक शिप रहती है, या फिर शिप बोल सकते हैं कि छोटा कोई वेसल हो सकता है जिसका बेसिकली पर्पस होता है पेट्रोलिंग करना। तो जैसा कि जो इंडियन ओशन के सबसे साउथेस्ट पार्ट पे देखें, जो कि करीब कैरिबियन आइलैंड से टच करता है, वहाँ पर पायरेसी की बहुत बड़ी समस्या है। पायरेट्स होते हैं वो, तो आसपास की जितनी शिप्स जारी होती है उनसे वो लूट मचाते। तो इन सब के लिए भी ये इंडिया के ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स वहाँ मदद करेंगे। फिर हम अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, उसे भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, ये भी हम आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कुछ रडार की वैराइटीज़ होती है, इसे भी हम एक्सपोर्ट करने लगे इस वक्त। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है। और ये एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि जब इंडिया का अमृत महोत्सव बनाया जाएगा आज़ादी के 75 वर्ष, तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लगभग 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो लॉन्च करें, जिसमें कि शामिल होंगे कुछ वॉइस रिकॉग्नाइजिंग इक्विपमेंट्स, फिर नाइट विज़न AI इक्विपमेंट्स, फिर ऑटोमेटिक वेपन्स और कुछ अन्य वैराइटीज़ होगी इसके। फिर इस वक्त इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहा है और इससे इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पूरी मदद कर रही है। जैसे कि हमने अभी तक लगभग 310 ऐसे आइटम्स हैं जिसमें कि
एक तरीके का बैन लगाया है, और ये बैन किस तरीके का है कि फेज़ वाइज़ होगा ये बैन। धीरे-धीरे करके हम लगभग अभी तक 310 ऐसे आइटम्स हैं जिसके इम्पोर्ट पे बैन लगा चुके हैं। तो अब ये 310 आइटम्स ऐसे जो सिर्फ़ इंडिया के ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, यही इसका मैन्युफैक्चर कर पाएँगे और ये इंडिया को सेल कर पाएँगे। तो इससे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, फिर पब्लिक सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ है इन फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर, इन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होने वाली है। फिर आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हम बहुत से ऐसे डिफेंस कॉरिडोर बनाने चाह रहे हैं, जैसे कि ये हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट है हमारा जो चल रहा है, फिर चेन्नई में डिफेंस कॉरिडोर की प्लानिंग चल रही है। फिर अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो नोएडा मीरठ में कॉरिडोर की प्लानिंग है। फिर और साथ ही साथ ईयर टू ईयर इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बहुत से ऐसे डिफेंस फेयर्स, डिफेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज कराती रहती है, जिससे सेक्टर को और ज़्यादा बल मिल सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।